I am with BJP senior MLA from Rewari, Mr. Lakshman Singh Yadav, who raised a very pertinent and socially relevant issue of live-in relationships in the recently concluded session of Vidhan Sabha. यादव साहब, ट्रिब्यून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा असेंबली में उठाया था, उसके पीछे क्या मंशा थी? देखिए, आजकल लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है उसके भयानक परिणाम आ रहे हैं, और परिणाम भी किस तरह के हैं जो भारतीय संस्कृति और संस्कार निश्चित तौर पे धराशायी भी हो रहे हैं, साथ साथ घर भी टूट रहे हैं, समाज भी टूट रहा है, और जो हमारा सनातन का जो सिस्टम था वो भी धराशायी हो रहा है। तो इसलिए मैंने सदन में ये उठाया था कि इनके जो परिणाम जो लिव इन रिलेशनशिप के आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, ना तो कोई ऑथेंटिसिटी है उनकी, ना कोई उसके लिए कानून है। कोई 4 महीने रहता है, कोई 5 महीने रहता है और फिर छोड़ जाते हैं, ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो सब कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट के बेस पे आपको ये था कि मुद्दा? देखिए, मैंने इसलिए उठाया ये मुद्दा, जैसे मेरे क्षेत्र में ही धारूहेड़ा है। हाँ, तो उसमें 2 बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो वो दोनों के दोनों आपस में ही फांसी खा गए और दोनों ही एक्सपायर हो गए। ऐसे बहुत सारे परिणाम आए हैं जिसको समाज मान्यता भी नहीं देता, सम्मान की दृष्टि से वो जोड़ा जो है वो रह भी नहीं सकता, और वैसे भी हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो मैंने सदन में इसीलिए ये मुद्दा उठाया था ताकि इसके लिए कानून बनना चाहिए। जैसे उत्तराखंड सरकार, आप इसको एक तरह का रेगुलेटेड जो मैकेनिज्म है, कानून बने, ताकि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का आप चाहते हैं उसमें क्या हो कानून में? देखिए, कोई तो सिस्टम लागू होना चाहिए। जैसे हमारे उत्तराखंड सरकार ने करा है, एक नागरिक आचार संहिता जो लगाई है, उसी के तहत ये कानून वहाँ पे बना है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? जी, इसी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेट था वो जो जी, उसी के अंतर्गत उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, और उसका एक कानून बनाया है कि भाई जो इसका रजिस्ट्रेशन जरूर हो। 30 दिन का उनको टाइम दिया है, भाई 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई करें लोकल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और जाके भी हो सकता है, तो इसलिए ऑफलाइन भी हो सकता है। तो मेरा यही कहने का है कि उसमें एक तो दोनों जोड़ों को सिक्योरिटी मिलती है, और साथ साथ उसको कानून मान्यता भी मिलती है। तीसरा, जैसे 3-4 महीने 10 महीने के बाद टूट जाते हैं रिलेशन, तो जो 1.5 साल में जो गर्भवती महिलाएं हो जाती है उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? और इस तरह का जो व्यवहार समाज में चल रहा है। तो आप ये चाहते हैं, अभी देखो, आप सीनियर बीजेपी एमएलए हैं, आपकी जो टॉप लीडरशिप से भी बात होती होगी, सीएम साहब से भी बात होती है, तो उनका क्या रिस्पांस रहा जैसे आपने उठाया? देखिए, मैंने तो पहली बार सदन में उठाया है ये, और हम अपने नेताओं से बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से भी इसकी बात करेंगे। और मैंने इसलिए बात नहीं करी, जब हमारी सरकार उत्तराखंड में उन्होंने, हमारी सरकार ने ये लागू किया है, तो मुझे विश्वास है कि इसमें उन्होंने भी कमेटी बना के इसके लाभ और हानि ढूंढे होंगे, इसलिए वो लागू करा है। और इसका फायदा क्या है कि जैसे मान लीजिए कल बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो जाता है। बेसिकली आप चाहते हैं इसमें जितने ये सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जितने लीगल एस्पेक्ट्स, आप कहते हैं भी ये सारे टेक केयर ऑफ हो जाए अगर कानून कोई इस तरह का बन जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी प्रदीप जी, ताकि ये सारी चीजें उसमें लीगलाइज हों, ताकि ये समाज का जो ढर्रा है वो बिगड़ ना पाए। और जैसे इसमें लिव इन रिलेशनशिप में उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करा है, केवल उन्हीं का करा है कि जो पीछे शादी नहीं हुई या वो अडल्ट है, तो उन्हीं को ही करा है। पीछे शादी का या तो तलाक दें, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि भाई शादी भी हो रखी है, वो बच्चे भी हकीकदार हैं, और जो आगे जिसके साथ रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में वो भी गड़बड़ हो रहा है। तो निरंतर ये जो सामाजिक ताना बाना है ये खराब हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा मेरी सरकार भी इसमें जरूर आगे बढ़ के, और जो कानूनी तरीके से जो कल समाज में रिस्क किसी तरह का ना रहे
और समाज की संस्कृति भी मेंटेन रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें ठीक से चले। जी जी, जो आप सर रेवाड़ी से एमएलए हैं, काफ़ी सीनियर हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, बीजेपी में भी। रेवाड़ी हीरवाल और साउथ हरियाणा का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो साउथ हरियाणा की राजनीति आप कैसे देखते हैं? जैसे जब से बीजेपी आई, क्योंकि बड़ी तरह की पॉलिटिकल कंपल्शन और बड़ी होती है। देखिए, जब से बीजेपी का गिराव बढ़ा 2014 से रेगुलर हमारे यहाँ नेता भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए, और उनका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। जैसे हमारे इलाके से राव इंद्रजीत जी भी आए, राव नरवीर जी भी आए, और भी नेता आए। तो एक तो 14 से और आज आप देख रहे होंगे 24 का इलेक्शन आपने देख लिया, आपने 14 का देखा, आपने 19 का देखा। तो लगातार दक्षिणी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद खुल के दे रहे हैं, क्योंकि जब 14 में 11 सीटें थी, 11 की 11 बीजेपी के खाते में आई। अब 19 में जो थी, 19 में भी 11 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई, और अब 24 का जब चुनाव हुआ तो भी 11 में से 10 सीटें बीजेपी की आई। तो बीजेपी का हमारे दक्षिणी हरियाणा में माहौल है, और माहौल इसलिए भी है अगर पहले की सरकारें जो थी वो क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद पे तक सीमित थी। नौकरियां भी एक क्षेत्र के लोगों को ये बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है हीरवाल में और साउथ हरियाणा में। ये क्या इसी का परिणाम है कि पहले क्षेत्र उपेक्षित रहा? बिल्कुल सही बात है। जहाँ के इससे पहले 14 से पहले जहाँ के मुख्यमंत्री रहे वहीं का डेवलपमेंट होता रहा, वहीं के लोगों को रोजगार मिलता रहा। बाकी लोग तो वंचित थे, इसलिए लोगों में ये इस बात का रोष भी था कि भाई ये कब सबको अधिकार मिलेगा, हर क्षेत्र को अधिकार कब मिलेगा। आपने देखा कि एक जमाना कांग्रेस का था, तो उसमें भी क्या था, 2 जिलों तक सरकार सिमट के रह गई थी। तो ऐसे जैसे मान लीजिए जब चौटाला साहब थे, सिरसा तक सिमट के रह गई थी। ये लक्ष्मण साहब, हम जब बात करते हैं हीरवाल की, बहुत बड़ा नाम जो हीरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत का आता है। ये लोगों की कई बार डिमांड भी रही कि देखो जी, अगर हम बीजेपी को आशीर्वाद देते हैं हीरवाल में, दक्षिण में, तो लीडरशिप भी वहीं से होनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तो सारी चीजों को जो है वो तय करता है, और ये सबको तो सब जगह मिल नहीं सकता जी। लेकिन अगर दक्षिणी हरियाणा को भी ये हक मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है जी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि सबका साथ सबका विकास। अब आपको ताजुब होगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के इस 11 साल में मेरे जिले के 7,500 लोगों को नौकरी मिली, नहीं तो 7,500 को भी नहीं मिलती थी। और मिलती थी उनमें भी उनके रिश्तेदार होते थे या जिनकी जेब भारी होती थी, उन लोगों को मिलता था। लेकिन ये सब चीजें लोग बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। पहले वाले जमाने चले गए। आज तो आपका सोशल मीडिया इतना फास्ट गति से चल रहा है, अगर सुई भी अगर गिर जाती है तो उसकी कनक पूरे हरियाणा प्रदेश में सुनने को मिलती है। पहले तो फाइलों में चीजें दब के रह जाती थी, कोई उजागर नहीं करता था। तो इसका ये लाभ मिला है और आज पब्लिक है ये सब जानती है। ये एक जैसे विधानसभा का सेशन हुआ, विंटर सेशन, आपने भी उसमें काफी पार्टिसिपेट किया। लिव इन रिलेशनशिप के बाद आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन और जो वोट चोरी का मुद्दा कल आया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उस पे भी आपकी काफी भागीदारी। आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? जैसे देखिए, जो अपोजिशन शोर मचा रहा है वो अपनी अपनी बात ना कहे, सत्ता पक्ष की भी सुन के जाए जी। और आपने देखा भी प्रत्यक्ष रूप में भी किस तरह से जब सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है तो भाग गए। मतलब केवल लाछन लगाना ही है, रिपीटेड वॉकआउट। हाँ, तो उसको जनता, और 24 में भी आया था, 1 साल बाद फिर आ गया, जबकि जनता जनार्दन ने बहुमत दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुमने अपनी बात सुनाओ, पब्लिक में इमेज बनाने का प्रयास करो, लेकिन पब्लिक है सब जानती है, ऐसे नहीं इमेज बनती। इमेज बनेगी धरातल पे काम। अब हमारे तो पन्ना प्रमुख तक है। पन्ना का मतलब है एक वोटिंग लिस्ट है, उसमें एक पन्ने का एक इंचार्ज हमने बना रखा कार्यकर्ता। इनके यहाँ कल तक जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, तो ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सत्ता पक्ष को भी
उसी ईमानदारी से काम करना चाहिए जिस ईमानदारी से वो चुन के आए हैं। उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ शोर मचा के हरियाणा प्रदेश के लोगों का पैसा बर्बाद हो, समय बर्बाद हो, तो इन दोनों की उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन में सब कुछ कह दिया था, उसके बाद भी किस तरह से हाईजेक सदन को करना चाह रहे थे। ये कोई मान्यताएं थोड़ी है, इनको भी ठीक करना चाहिए। और दूसरा, आपने देखा कि जब हमारा लास्ट में जो वोट सुधार का मामला आया, ये चिल्लाते रहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। जब हमने कहा कि इस पे बहस करेंगे तो बोले ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है। तो दो तरह का चरित्र नहीं रखना चाहिए। इसलिए जनता इस बात को अच्छे से समझती है और उसी का परिणाम है। अब वो आज तक आपने देखा कि सत्ता में नहीं आए और बड़ी मुश्किल से अपोजिशन लीडर अब मिला है 1-1.25 साल के बाद। ये कोई इनके फैसले ही नहीं हो रहे। अभी भी हमारे यहाँ वो गए थे, आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह, अभी दक्षिणी हरियाणा में गए थे, वहां कोई जिला अध्यक्ष ही साथ नहीं था। वहां के लोकल जो विधायक थे बावल के, जो पहले रहे कांग्रेस के नेता, वही साथ नहीं थे। तो इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ने वाली। चलिए अपने कुनबे को ठीक करें, फिर समाज अपने आप सहायता देगा। Thank you very much, Mr. Lakshman Singh Yadav. I'm Pradeep Sharma with my video journalist Vicky Garu from Chandigarh.